आगे बोला गया है कि बिना प्रयत्न के अभीष्ट लाभ नहीं होता। जब तक आप किसी भी फील्ड में प्रयत्न नहीं करोगे तब तक जैसा चाहते हो वैसा पूरा लाभ होगा नहीं। एक बालक ही बिना प्रयत्न किए पाता है। वो जानता है मेरी माँ सब जानती है। सिर्फ एक जो नन्हा छोटा बच्चा होता है वो बिना प्रयत्न के सब पा लेता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े बनते जाते हैं तो बड़े होने पे आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम भगवान के आगे वापस बी लाइक अ चाइल्ड बालकवत हो जाएंगे तो हमको बिना प्रयत्न किए सब कुछ मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन हम अपने को समझदार सियाना होशियार समझते हैं, बड़ा समझते हैं, तो फिर हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। केवल छोटा बच्चा ही बिना प्रयत्न के सब पा सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बिना प्रयत्न के सब पा लें तो हमको वापस छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। छोटे बच्चे के लिए ना जीव है ना जगत है। उसके लिए कौन है आप सोच के देखो। उसके लिए केवल उसकी माँ है। जो नन्हा छोटा गोद का बच्चा होता है तो उसके लिए तो केवल उसकी माँ है। तो क्या हमारे लिए केवल भगवान है? अगर हमारे लिए केवल भगवान है तो आपके लिए सब कुछ सहजता से उपलब्ध है, सब सुलभ है। लेकिन भगवान के साथ साथ आपके लिए अपना जीव, अपना जगत, मैं, मेरा बहुत कुछ है। इसीलिए इतना झंझट परेशानियाँ होती हैं, इसीलिए इतना आप लोग को प्रयास करना पड़ता है। और छोटा बच्चा है वो जानता है कि मेरी माँ तो सब जानती है, वो मेरे लिए सब करेगी। माँ को छोड़कर वो और कुछ नहीं जानता। उसे जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती है माँ उसे देती है। उसे अपने लिए सोच विचार नहीं करना होता। धर्म जीवन में भी बालक के समान होने की ज़रूरत है। बच्चे को जैसी भूख लगती है वो रोता है। झट माँ सब कार्य छोड़कर आकर उसे गोद में ले लेती है और दूध पिलाती है। फिर भी हुआ वही, बच्चे को भी रोना पड़ता है, अपना अभाव बताना पड़ता है। भक्त को भी उसी तरह भगवान का नाम लेने की ज़रूरत है। भक्ति के लिए आकुल होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उनको पाने के लिए रोना पड़ता है। अन्य कोई वस्तु मिले या उसे देने पर वो उसकी तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है। जिस वक्त उसको अपनी माँ की ज़रूरत है, अपने माँ के पास है, तो कोई और दूसरी चीज़ें देता है उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो केवल माँ को देखता है, बस ये मुझे मेरे को गोद में ले ले। जो छोटा बच्चा भी बोल भी नहीं पाता है वो देखो वो केवल अपनी माँ के पास जाएगा जब उसको अपनी माँ की आवश्यकता होगी। उस समय वो कुछ और नहीं चाहेगा। तो एकमात्र भगवान को, उनके ऐश्वर्य को भी भक्त देखता नहीं है मुड़ के। तो अगर हमको केवल भगवान की ज़रूरत है तो भगवान की बनाई हुई इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना सारा उसका विस्तार है माया का, वो किसी को कुछ भी नहीं देखता है। किसी भी चीज़ को उसकी दृष्टि केवल भगवान पे होती है। और वो पैसा टका उस समय उसको बिल्कुल तुच्छ मालूम पड़ता है। जो भी रुपया पैसा धन है उसको तुच्छ मालूम पड़ता है। भगवान के आगे उसको सब छोटा लगने लगता है। तो अपना भाव ऐसा बन जाए कि भगवान के आगे हमको सब कुछ बहुत छोटा लग रहा है। जैसे कि मुझे काम केवल भगवान से है और मुझे किसी भी चीज़ की अब आवश्यकता है ही नहीं। साधारण धन से मेरा क्या मतलब है? तो माँ जो है वही उसके लिए पूरा धन है। माँ, अरे तेरे धन के बिना कौन रोता है? भाई तुम्हारे धन के बिना हम थोड़ी रो रहे हैं। हम रो रहे हैं तो तुम्हारे लिए रो रहे हैं। छोटा बच्चा अगर रो भी रहा है तो अपनी माँ के लिए रो रहा है, माँ की प्रॉपर्टी के लिए थोड़ी रो रहा है। तो हम कभी दुखी परेशान होते हैं तो भगवान की माया के लिए होते हैं। जैसे अपनी माँ की प्रॉपर्टी के लिए हो रहे हैं, माँ के लिए तो हो ही नहीं रहे। भगवान तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो। तो अगर व्याकुलता हो भी, कमी महसूस भी हो, तो भगवान की कमी महसूस होनी चाहिए। व्याकुलता होनी चाहिए भगवान को पाने की, वरना हमें कुछ और पाने की आवश्यकता हो ही ना। तो एकमात्र जो भगवान है उन्हीं को हम चाहें और किसी को न चाहें। अगर कोई उसे दूसरा धन दे भी देगा बच्चे को तो वो एक कोने में पड़ा रहेगा। वो तो केवल माँ को ही चाहेगा। उसको सोना चांदी हीरा मोती कैश ये वो कुछ भी दो बच्चे को, वो क्या करेगा? छोड़ देगा उसको, क्योंकि उसको उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो क्या हमारे लिए सोना मिट्टी एक बराबर है? हमारा मन क्या केवल भगवान को चाहता है? तो हम ऐसे बन जाएं। सुनना तो बड़ा सरल है, बी लाइक अ चाइल्ड, बालकवत हो जाओ, मगर होने के लिए हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है।
एक बार गुरुजी बोल रहे थे सत्संग में कि तुम लोग कहते हो हमारे बच्चे कब बड़े होंगे, तो हमको जैसे उनकी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल जाए, हमारे बच्चे कब बड़े होंगे। तो गुरुजी ने कहा कि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे कब छोटे होंगे जो हमको जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल जाए। जो तुम लोग सब आके बैठे हो, सब गुरु की संतान हो, तो सब बड़े बन के बैठे हो, तो गुरु सोचता है ये कब वापस बालकवत हो जाएंगे तो हमको भी छुटकारा मिल जाए इनकी जिम्मेदारी से। वरना जब तक आप बड़े हो आपको समझाने में करने में गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वापस छोटे बन के हमें मेहनत गुरु की बचानी है और अपनी भी आगे मेहनत बचानी है। वापस हो जाओ। बच्चा तो बच जाता है, जो बच्चा बनता है वो हर बात से, दुख से, परेशानियों से, चिंताओं से, भय से, हर बात से बच जाता है। तो हम सब बात से बच के देखिए, फिर आप देखोगे आपको बड़ा आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है। मैं दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। ऐसे दुनिया के तापों से सब बच के जब बैठोगे और बैठे हो तो आप देखो सबको कितना आनंद ही आनंद है। तो दूसरा धन अगर भगवान दे भी तो वो तो एक तरफ पड़ा रहता है। कभी ज़रूरत होती है माया के कार्य के लिए, माया की, तो आप उसको इस्तेमाल करते हो, वरना आपको ज़रूरत भी नहीं होती है। और अगर हमारी माँ हमको अभय दान दे देती है, मतलब बच्चा परेशान है या डर रहा है तो कहती है अरे क्यों रोते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तो बस उसको उतने में ही तसल्ली मिल जाती है। वो उसको थपथपा देती है तो उतने में उसको तसल्ली मिल जाती है, फिर उसका सब डर परेशानी दूर जाती है। तो बस जिसको रब मिला उसे सब मिला, जिसको भगवान मिला उसको सब मिल गया। तो अपने अंदर में यही देखो कि मुझे वास्तव में केवल भगवान की आवश्यकता है या भगवान की माया की भी ज़रूरत है। आवश्यकता हो तो केवल भगवान की हो, अगर कभी रोना भी पड़े तो केवल भगवान के लिए। जैसे बच्चा अगर माँ के लिए रो रहा है बस, तो हम भी केवल भगवान के लिए रोएं। गुरुजी ने एक बात और बहुत अच्छी बोली थी कि समझदार माँ जो होती है बच्चे को रोने से पहले ही उसको टाइम से दूध देती जाती है। इसको कब क्या देना है वो देती जाती है, उसको इंतज़ार नहीं करती कि जब बच्चा भूख से बिलबिलाएगा तब उसको दूध देंगे, तब उसको खाना देंगे, या जब ये मांगेगा तब देंगे। थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो ये बिना मांगे तो उसको बुला बुला के बिठा के देते हैं। वो कहता है नहीं मैं तो खेल रहा हूँ, मैं अभी नहीं खाऊंगा, भूख नहीं अभी नहीं खाता, तो भी उसको ज़बरदस्ती खिलाती है ना। वो नहीं मांग रहा है तो भी माँ बच्चे के लिए थोड़ी बोलती है जब ये मांगेगा तब देंगे, नहीं मांग रहा है तो क्यों दें, शाम तक नहीं मांगेगा तो क्या नहीं देगी माँ उसको खाना, बिना मांगे भी देती है। तो जो भगवान है वो हमारी आवश्यकताएं जानता है, वो बिना मांगे भी हमको सब कुछ देता है। जब हमको जिस चीज़ की वास्तव में आवश्यकता होती है तब भगवान हमको वो दे देता है, और जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है तो भगवान वो हमको नहीं देता। तो जो नहीं मिल रहा है उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं, जो मिल रहा है उसके शुक्राने गाओ। मांगो तो केवल भगवान को मांगो, भगवान को ही चाहो, कुछ और चाहने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अपने को ये मान के बैठो कि मैं भगवान के चरणों में सुरक्षित हूँ, मैं भगवान के नज़दीक हूँ तो सुरक्षित हूँ, मुझे भय करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे गणेश भगवान का जो वाहन है वो चूहा है, और जो गणेश की माता पिता हैं, माँ उसकी पार्वती, तो मान लो उसका वाहन शेर है, वे देवी है उसका वाहन शेर है, और जो पिता है शिव शंकर भगवान, तो सोचो कि जो उसका पिता है उसके पास तो सांप भी है, गले में सांप लिपटा हुआ है, कहीं बिच्छू है, कान में सांप है। तो वो चूँकि भगवान के साथ है, गणेश के साथ है चूहा, तो डर थोड़ी रहा है सांप से, वरना तो सांप खा जाएगा चूहे को। और सांप भी जो है वो डर नहीं रहा है कि कोई मुझे मार डालेगा, वरना तो सांप को देखते ही मनुष्य उसको मारता है। लेकिन चूंकि वो शंकर भगवान के साथ है तो उसकी भी पूजा हो जाती है। कई शिवलिंग आपने ऐसे देखे होंगे जिनमें सर्प भी होता है, अकेला शिवलिंग होता है, कहीं उसमें सर्प भी होता है। तो जिस समय शिवलिंग की पूजा करते हैं तो सर्प की भी तो की जाती है। या जब मूर्ति में भी अगर शंकर भगवान बने हैं, जटाएं हैं और गले में सर्प है, तो हम उसके वो तो पूजनीय मानते हैं। वो नहीं डरता कि मनुष्य मुझे मार डालेंगे,
या वो शेर भी नहीं डरता कि ये लोग मुझे गोली मार देंगे, क्योंकि वो देवी उसके साथ है, भयभीत नहीं होता। आपस में भी एक दूसरे से नहीं लड़ते, एक दूसरे से भयभीत नहीं होते, और मनुष्य से भी भयभीत नहीं होते, क्योंकि वो भगवान के साथ है। तो हम भी अगर भगवान के साथ हैं तो हमें किसी से भी भय करने की आवश्यकता है ही नहीं। आपस में भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से भय खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब भगवान के साथ हूँ तो मुझे डर किस बात की, चिंता किस बात की। हमारे साथ भगवान है तो हमें चिंता किस बात की, हमारे साथ भगवान है तो हमें डर किस बात का। बस अपने को हमेशा उसके संग महसूस करो, उसको अपने संग महसूस करो। हम केवल सोच में पड़ जाते हैं कि भगवान मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, जगत में भी मेरा कोई नहीं है, सब मतलब के यार हैं, और भगवान भी मेरे नहीं है। जब ये विचार आता है तभी आपको दुख परेशानी आती है। लेकिन जैसे विचार कर लोगे कि भगवान तो है ना मेरे साथ, फिर भगवान है तो उनके अनेक रूप है, तो अनेक रूप में भगवान मेरे साथ है। घर में बिल्कुल अकेले हो तो भी जो भी जड़ पदार्थ हैं आपके घर में वो सब भगवान का ही रूप है, ये मान के चलो। आपके पास कोई बोलने वाला नहीं है, कोई चिड़िया तोता भी नहीं है, पशु पक्षी भी नहीं है बात करने के लिए, मनुष्य भी नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो। लेकिन फिर भी जड़ पदार्थ तो है ना आपके पास, कुछ तो है। जो भी घर का सामान है वो सब भी जड़ चेतन सब भगवान बना है। जहाँ भी रह रहे हो, जिस कमरे में रहते हो, किराए का है या आपका अपना खरीदा हुआ है, तो वहाँ पे खिड़की दरवाजे सब रूप में भगवान आपकी सुरक्षा कर रहा है। छत है आपके सर पे तो छत के रूप में भगवान आपकी रक्षा कर रहा है, खिड़की दरवाजे के रूप में, उसमें छोटी सी भी सांकल कुंडी लगी होती है उस रूप में। वो अगर ना हो तो आप चैन से सो नहीं सकते, अरे ना इसकी ये बंद नहीं हो रही है, दरवाज़ा तो है मगर इसमें वो नहीं लगी हुई छोटी सी, वो उसको लगा लें पहले तब तो सोएंगे। तो उससे भी हमको कितनी सुरक्षा मिल रही है, कभी सोच के देखो। कितने रूप में भगवान हमारी संभाल कर रहे हैं। गुरु ऐसी दृष्टि हमारी डलवा देता है कि हाँ सब जगह भगवान ही भगवान है, कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, सब तरफ तुम ही तुम हो। तो हम भगवान के साथ हैं तो हम हमेशा हम सुरक्षित ही हैं। अपने मन को अपने कब्जे में लाना ही मुद्दे की बात है। बस तुम्हारा मन तुमको ना भयभीत करे, तुम्हारा मन तुमको दुखी ना करे, तुम्हारा मन तुमको तंग ना करे, इसके लिए अपने मन को अपने वश में करने की ज़रूरत है। हमारा मन ही पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग विचार करता रहता है। अपने ही मन से कुछ ना कुछ योजना बनाते हो, फिर योजना पूरी नहीं होती है तो परेशान होते हो, अपने मन से कुछ सोच विचार कर लेते हो, मन से कुछ बातचीत कर लेते हो, फिर उसमें आप दुखी परेशान होने लग जाते हो। तो बस अपने मन को ही अपने कब्जे में लाना ही मेन मुद्दे की बात है। या वो यदि नहीं हो सका तो कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मन को अपने आप कब्जे में लेके आओ, उसमें ले आओ कि हमारा मन जो है वो हमको अब तंग ना करे। और मन को अगर वश में नहीं किया तो समझो आपने कुछ भी वश में नहीं किया। गुरु, कृष्ण और वैष्णव साधु, इन तीनों की दया होने पर भी यदि एक की दया न हुई तो जीव मिट्टी में मिल जाता है। और वो एक है तुम्हारा मन, कि वो एक तुम्हारा मन है। अगर तुमको सबकी कृपा हो गई, आप बोलते निराकार भगवान की भी कृपा हो गई, साकार गुरु की कृपा भी हो गई, साध संगत की, सबकी मेरे ऊपर कृपा है, लेकिन एक तुम्हारे मन ने तुम्हारे पर कृपा नहीं करी, तुम्हारा मन तुम्हें तंग करता रहता है, तो उन सबकी की भी कृपा तो व्यर्थ चली जाती है। कोई आपके लिए कितना भी सोचता है, कितना भी करता है, आपके भले के लिए करता है, मगर मन अगर हमारा वश में नहीं है तो मन सोचेगा उल्टा कि ये मेरे भले की नहीं सोच रहा है। भगवान के लिए भी सोचते रहते हैं, भगवान मेरे भले की नहीं सोच रहा है। तो ये हमारा मन हमारे ऊपर शासन करने लग जाता है। तो अगर आप इस मन की दया तुम पे नहीं होगी, मन की कृपा नहीं होगी, तो भी बाकी कृपाएं तुमको असर नहीं करेंगी। तो इसलिए मन जीते जग जीत, मन के ईश्वर बनो तभी मनुष्य बनोगे। मन तुमको अपना जीतना आना चाहिए।
मन पर विजय प्राप्त कर सकें तो संसार को जीता जा सकता है। इसीलिए तो इतने साधन भजन की ज़रूरत है। इतना जो रोज़ का साधन होता है, रोज़ जो सत्संग में आते हो, बैठते हो, तो ये जो हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ताकि हम अपने मन को वश में कर सकें। मेरा मन न करे मुझे तंग, ऐसा मेरा ज्ञान पक्का हो जाए। मन में तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह की इच्छाएं, कामनाएं हैं, और मन हमारा हमको तंग करता ही रहता है। गुरु ने मन को वश में करने की कला सिखा दी। जिसका मन वश में है उसका फिर सब कुछ वश में है। और रोज़ का सत्संग, रोज़ का साधन, भजन, कीर्तन या जो भी आप साधन करते हो, वो सब एक अपने मन को वश में करने के लिए होते हैं। जो ज्ञान गुरु को मिला वही ज्ञान गुरु ने हमें दे दिया। अब तो तेरे मन के हाथ में है कि आप उस ज्ञान से विपत्ति से पार होते हो या नहीं, दूसरों को पार करते हो कि नहीं। गुरु के पास जो ज्ञान था उसने वो पूरा का पूरा ज्ञान हमें दे दिया। उसने कुछ भी छिपा के नहीं रखा, हर बात उसने क्लियर बता दी। अगर आप रोज़ की वाणी सुनते हो या उनके मेन पॉइंट्स नोट भी कर लेते हो तो आपके पास अपने हाथ का लिखा हुआ एक पूरा ग्रंथ बन जाता है। डायरी भर जाती है, पूरा एक ग्रंथ तैयार हो जाता है। फिर कभी भी अगर तंग हुए किसी बात में तो आप उनके अपने ही हाथ के लिखे हुए पन्ने पलट के देखोगे, आप जिस वजह से भी परेशान हो उसका उत्तर उसमें लिखा ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि हम वाणी रोज़ सुनते रहते हैं, फिर भूल भी जाते हैं। हम यही समझ ही नहीं पाते कि ये वाणी जो है मेरे को कभी सुनाई भी गई थी, मैंने इस पर कभी निश्चय भी किया था। रोज़ कहते हैं, रोज़ अपना निश्चय करते रहते हो, फिर वही निश्चय से डामाडोल भी होते रहते हो। एक बार की पक्का निश्चय करो, और जो रोज़ निश्चय करो उसको दोहरा भी लो, नहीं तो अपनी डायरी में नोट कर लो। सत्संग समाप्त होने के बाद पूछा जाता है आज क्या पक्का किया, तो आप लोग बताते भी हो आज हमने ये बात पक्की की। बता तो दी, भूल जाती है, आपको याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो आप उसको नोट कर लो। और फिर आप जब कभी परेशान रहो तो उसको लिख लो, तो आएगा कि देखो मैंने ये बात पक्की करी थी, फिर कच्ची कैसे हो गई, फिर मैं क्यों परेशान हुआ, फिर मैंने जगत को क्यों सच समझा, अपने को क्यों देह माना, क्यों इच्छाएं की, क्यों मैं विकारों के अधीन हुआ। जो भी आपका कारण होगा आपको पता चलेगा। तो गुरु ने तो पूरा ज्ञान हमें दे दिया, उसने कोई भी ज्ञान हमसे अब छुपाया नहीं है। तो हमें उसमें अब हमारे हाथ में है कि हम उस ज्ञान का सहारा लेके अपने को किसी परेशानी से दूर करते हैं कि नहीं, दूसरे को भी समस्याओं से बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं। सतगुरु हमें सिद्ध मंत्र ही देते हैं, मतलब वो सिद्ध किए हुए मंत्र हैं, मतलब अनुभव के वचन हैं। गुरु के पास जो वाणी है वो अनुभव की वाणी है, उसने उसको अनुभव किया है तब वो आपको बता रहा है। आप भी उसको अनुभव करोगे तो आपको भी आनंद मिलेगा। जिस मंत्र को जपकर योगी ऋषिगण सिद्ध हुए थे वही, और जो गुरु परंपरा से चला आ रहा है वही तो गुरु ने हमको दिया है। वे तो मन गढ़ंत चाहे जो भी नहीं देते हैं, गुरु कुछ ऐसा नहीं दे देते, वो जो कुछ आपको बताते हैं वो अनुभव का होता है और आपकी उन्नति के लिए होता है। मंत्र में कदापि अविश्वास या अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। अब एक तो होते हैं वेदों शास्त्रों में लिखे हुए मंत्र, जो भी उसमें वाक्य लिखे होते हैं वो महामंत्र कहलाते हैं, मंत्र कहलाते हैं। एक गुरु आपको कोई युक्ति बताता है, कोई बात बोलता है, तो गुरु के मुख से निकले हुए भी जो भी आपके लिए महावाक्य होते हैं, जो वाक्य भी होते हैं, वो आपके लिए मंत्र होते हैं। वो साधारण होते हुए भी आपके लिए विशेष होते हैं। अगर आप उसको मंत्र की तरीके से ले लो तो वो आपका कल्याण कर पाते हैं। गुरु ने साधारण ही किसी से कह दिया, कोई आया था पहली बार सत्संग में किसी के साथ, तो सत्संग ख़त्म होने के बाद जो गुरु थे वो किसी से पर्सनल कुछ बात करने 2 मिनट खड़े हुए, वो उसको पता नहीं, वो आगे बढ़ा शिष्य उनको प्रणाम करने या चरण छूने या कुछ अपनी बात करने, तो गुरु ने बस किसी से बात करते करते ऐसे हाथ से उसको रोका, कहा हट जा, बस हट जा बोल दिया, तो वो प्रणाम करके हट गया। वो इतना श्रद्धा वाला था, उसने ये जाना कि गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया है कि हट जा, बस उसी में लीन हो गया। घर में गया तो मोह ममता का कारण सामने आया, बोला अरे गुरु ने कहा था हट जा। क्रोध का कारण सामने आया तो बोले गुरु ने कहा हट जा।
उसने उस हट जा शब्द को मंत्र की तरह से लिया। माया सामने आई, विकार सामने आए, कर्तापना आया, देहाध्यास आया, जो आया बस हट जा हट जा हट जा, अरे हट जा, यहाँ से भी हट जा। मुक्त हो गया इसी बात को पक्का करके। गुरु ने उसको कोई मंत्र के तौर पे थोड़ी बोला था, उस समय केवल थोड़ा दूर करने के लिए बोला था कि मैं किसी से निजी बात कर रहा हूँ, तुम मत आओ सामने। क्योंकि गुरु को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो औरों के भी अनुभव हमको सत्संग में बताता है, लेकिन बिना नाम लिए बताता है। नाम लेके बताए तो गलत बात हो जाएगी। आपको अनुभव के लिए बताता है, लेकिन जो बोल रहा है, बता रहा है, उसको तो संकोच लगता है ना, मैं अपनी बात अकेले में गुरु से करना चाहता हूँ, मैं सबके सामने नहीं करना चाहता, इसीलिए गुरु को बोलना पड़ता है कि हट जा। तो उसने हट जा शब्द को भी मंत्र में ले लिया, तो उसका कल्याण हो गया। उसी बात को पक्का कर करके वो देहाध्यास से भी हट गया और मुक्त हो गया। वरना तो कोई बोलेगा हमको हट जा कह दिया, अब तो हम जाएंगे नहीं, अब तो हम मानेंगे नहीं इनको, हमको क्यों दूर कर दिया, हमको क्यों ऐसा बोल दिया। एक कोई और दृष्टांत आता है कि एक जाती थी सत्संग में, उसका पति नहीं जाता था, वो बहुत कहती थी कि तुम भी चलो सत्संग में चलो, तो बोला ऐसा है ठीक है, जब मेरा मन पड़ेगा तब मैं चला जाऊंगा संत के पास, तुम्हारे गुरु के पास। तो फिर बोला अच्छा ठीक है, आज मैं जाऊंगा। मगर वो सत्संग समाप्त हो गया, तब तक आया भी नहीं, सब चले गए। बोला कि मैं अकेले जाऊंगा। तो गया, तो सब सत्संग वाले लोग, सब लोग जा चुके थे, तो संत जो थे वो अपनी कुटिया में अकेले बैठे थे। अब वो आके दरवाजे में खड़ा हुआ, तो संत ने उसको देखा तो बोला आ गए, और तो कुछ नहीं कहा, आ गए। तो वो भी क्या बोले, हाँ आ ही गया हूँ। तो संत ने आगे कुछ कहा ही नहीं, कौन हो, क्यों आए हो, बैठो, बताओ। वो इंतजार कर रहे कि ये बोलेंगे मेरे से कुछ। संत ने बस इतना कहा आ गए। तो थोड़ी देर तो इंतजार करता रहा, फिर अब गया है तो बैठ गया। तो संत ने कहा बैठ गए, बस इतना बोला। अब ये सोचे गुरु मेरे से पूछे तो मैं बताऊं, अपने आप से मैं क्या बात करूं, पहली बार गया, उसको समझ नहीं आ रहा था, मैं संत से पूछूं क्या। तो संत भी अपने ध्यान में, अपने आँख बंद किए अपने ध्यान में। अब सोचने लगा कि ये तो आँख बंद किए बैठे हैं, मैं क्या बात करूं। थोड़ी देर तो इंतज़ार करता रहा, फिर उठा और जाने लगा। जब उठ के जाने लगा, आहट से संत ने फिर आँखें खोली, देखा और कहा जा रहे हो, बस इतना कहा, जा रहा हूँ, चला गया। रास्ते भर सोच रहा कि क्या गुरु है, क्या मेरी पत्नी इनके पास सत्संग सुनने जाती है। मैं गया भी तो पूछा भी नहीं, न नाम पूछा, ना पता पूछा, ना कुछ और बात की, और मैं भी क्या बात करता। अब मैं आ गया हूँ तो पूछने की बात है क्या, आ गए, बैठ गया तो बस कहते बैठ गए, जा रहा हूँ तो जा रहे हो, बस इतना बोला। रास्ते भर उसके मन में वही 3 शब्द गुरु के गूंजते रहे, आ गए, बैठ गए, जा रहे हो। उलझन होती रही, ये क्या पूछा उसने, ये क्या बोला। मगर संतों के कहे हुए जो वचन होते हैं वो कभी हमारे अंदर में बड़े गूंजते रहते हैं, तो उसके दिमाग में घूमते रहे वो शब्द, क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, कुछ बात ही नहीं है, कुछ ज्ञान भी नहीं बताया, हमारे लिए भी नहीं पूछा। जाके घर में पत्नी को बताया, ऐसे ऐसे कहा उन्होंने, तो कुछ बोला ही नहीं। तो पत्नी कहती है भाई संत की महिमा, जो भी उन्होंने जितना बोला तुम आगे बढ़ के कुछ पूछ लेते। अब वो बोलता मैं तो पहली बार गया था, मैं क्या पूछ लेता, कोई बात नहीं। तो वही विचार करने लगा। रात हो गई, सो गए सब लोग, पति पत्नी दोनों जो थे अपने अपने उसमें सो गए। अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि उसके दिमाग में वही चल रहा था, ये भी कोई बात हुई, आ गए, बैठ गए, जा रहे हो, तो यही दिमाग में घूम रहा था। अब जब सो गए तो उसको नींद ही नहीं आ रही थी। इत्तेफाक से उसी दिन उन रात को उनके घर में कोई चोरी करने के इरादे से घुसा। अब वो किसी तरीके से कहीं खिड़की वगैरह से कहीं अंदर चला आया। कमरे में तो थोड़ा अंधेरा ही था, बंद है, रात है,
सो रहे हैं। तो वो आके अंदर खिड़की से आके खड़ा हुआ, तो ये तो संत के वचन दोहरा रहा था, तो इसके मुंह से भी निकल गया आ गए। अब चोर ने सोचा इसने मुझे देख लिया, जो कह रहा है कि आ गए, ले अब क्या करूं, मैं तो समझ रहा था सो गए हैं सब लोग, इसने मुझे देख लिया तभी तो कह रहा है आ गए। तो वो वहीं पे कोई मेज़ वगैरह थी उसके पास छिप के बैठ गया कि मैं खड़ा हूँ तो मैं दिख जाऊँगा खिड़की के पास, इधर से बैठ जाता हूँ। जब वो बैठ गया वहाँ पे, तो वो व्यक्ति कहता है कि बैठ गए, क्योंकि संत ने दूसरा शब्द बोला था बैठ गए। अब तो इसे समझ लिया पक्का पक्का इसने मुझे देख लिया कि मैं बैठ गया हूँ, अब तो अभी उठ के मेरे को पकड़ लेगा। तो बस छुप के वो तुरंत खिड़की से वापस भागने जाने लगा। और तब तक उसने संत का तीसरा वचन बोला, जा रहे हो? तो वो और तेज़ी से भागा कि उसको लगा मेरे को देख ही लिया, जा रहे हो। और जब तेज़ी से भागा तो कुछ तो कहीं पे टकराया, खटका हुआ। उठे इस लोग, देखा कोई दूर भागा जा रहा है, तो समझ में आया कि कोई आदमी आया था चोरी करने के लिए और वो जा रहा है। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि कोई चोरी करने आया था, उसने कुछ सामान भी नहीं चुराया और चला भी गया, तो आखिर क्यों? फिर विचार आया, अरे मैं तो संत के वचन दोहरा रहा था, मैंने आ गए बोला तो उसने समझ लिया मैंने इसको बोला है। बैठ गया, फिर जा रहे हो। तो ये बात हुई कि साधारण भी अगर कुछ वचन बोल दिए संत ने और उसने उनको भी बिना जाने समझे दोहरा लिया, तो भी उसको एक फ़ायदा तो हो गया ना। चोर चोरी करने से नहीं मतलब वो हो पाया, सफल नहीं हो पाया। तब उसको समझ में आया कि संतों की बातें जो होती हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ सार छिपा होता है। वो अगर कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है जिसमें हमारी भलाई होती है। एक साधारण सी बात को भी दोहराने से फ़ायदा हुआ। तो जो संत जो हमको ज्ञान के वचन बताते हैं, अच्छे वचन मंत्र बताते हैं, उनको भी दोहराएंगे तो क्यों नहीं फ़ायदा होगा। उससे तो बाहर का चोर भागा। ज्ञान के वचन दोहराने से हमारे मन में बसे हुए चोर भागते हैं। कहते 5 चोर दिन रात हमारा आत्मा का धन, प्रसन्नता का धन लूट रहे हैं, ज्ञान का धन लूट रहे हैं, जो कि चोरी करते जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो 5 विकार हैं, यही 5 चोर हैं। ये हमारा आत्मधन सब चोरी कर रहे हैं। तो ज्ञान के वचन जब हम दोहराते रहते हैं तो ये चोरी करना जैसे छोड़ देते हैं, ये चले जाते हैं। अभी हर एक के जीवन में से आप देखोगे विषय विकार अब रहे नहीं, सब समाप्त हो गए, चले गए छोड़ के आपको। पहले आपको अपना नाच नचाते थे, आपको अपने चंगुल में फंसा के रखते थे, अब वो आपको अपने चंगुल में फंसा ही नहीं पाते, क्योंकि आप सावधान हो। अगर आप सावधान हो तो कोई आपका माल चोरी नहीं कर सकता ना। असावधान होते हो तभी कोई लेके जाता है। तो वो मान लो हथकंडे अपनाते भी हैं चोरी करने के, मगर देखते हैं कि नहीं मालिक तो जाग रहा है, तो आ नहीं पाते। तो हम अगर आत्म जागृति में हैं तो फिर कोई भी हमारा नुकसान फिर कर नहीं सकता है। तो हमें जो भी गुरु के वचन हमको मिलते हैं उसमें हमको कभी भी अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, अविश्वास नहीं करना चाहिए, अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए हमको उसमें। और लंबी अवधि तक यथाविधि मंत्र जप करने पर भी यदि मन की एकाग्रता और पवित्रता प्राप्त नहीं होती है तो समझना कि मंत्र का दोष नहीं है, तुम्हारी ही दोष त्रुटि उसका कारण है। और उन्हें सुधारने की चेष्टा किए बिना खाली ऊपर ऊपर मुंह से जप करके या दूसरा गुरु करके ही क्या होगा। मन और मुख दोनों का योग करके जप करना चाहिए। मन और मुख एक करना चाहिए। मन साचा मुख साचा होए। जो मन में सच्चाई है तो मुख पे भी सच्चाई हो, मुख पे सच्चाई है तो मन में भी सच्चाई हो। मुख से मंत्र जप रहे हो तो मन भी मंत्र जपे, मन जप रहा है तो मुख भी जपे। ये नहीं कि मुख से बातें जगत की करते रहते हो, मन में तो हमारे ज्ञान चल रहा है, या मुख से ज्ञान की बातें करते हो, मन में जगत चल रहा है। जो मन में है वही मुख पे होना चाहिए। अगर आप बहुत दिन तक ज्ञान भी सुनते रहते हो, सुनाते भी रहते हो, तो भी आप देखो आपके जीवन में वो शुद्धता, वो पवित्रता नहीं आ पा रही है, तो इसके पीछे अभी अपने को और ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने को और ज्ञान में पक्का करने की ज़रूरत है
कि मुझे अपना ज्ञान और पक्का कर लेना है। जीव भाव मेरा अभी है, कहीं ना कहीं जीव भाव है जिसकी वजह से मैं अभी पूरे आनंद में नहीं हूँ, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे पूरा आनंद अभी नहीं हुआ। तो मुझे अपने को उस जो भी मैं ज्ञान सुनूं उसके ऊपर मुझे अपनी स्थिति बनानी है। और जो भी ज्ञान है उसका आधार इष्ट का रूप ही समझना चाहिए। ज्ञान में जो शक्ति है, कहते दादा के ज्ञान में जो शक्ति है वो ही दर्पण को साफ करती है। जो हमारा मन है, हृदय रूपी दर्पण है, उसको ज्ञान की शक्ति जो है वो ही साफ करती है। उसमें शक्ति है, वो हमारे हृदय को साफ कर सकती है। और उसको, ज्ञान को ही और ज्ञान की शक्ति को ही हमें इष्ट का रूप समझना चाहिए। ये नहीं कि राम भगवान है तो कृष्ण भगवान है तो ये भगवान है, कोई हम आकार को ही भगवान मान लेते हैं। वो तो भगवान को याद दिलाने के लिए एक प्रतीक है। उनको देखने से आपको भगवान याद आते हैं, आप उनके भी जय जयकार करते हो, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो आप उसमें और भावना रख लेते हो। लेकिन जो ज्ञान के वचन है वो इष्ट का रूप ही है, मतलब उसको भी भगवान ही समझो। ज्ञान ही भगवान है। ये नहीं कि केवल मूर्तियां भगवान है या कोई आपकी कल्पना में जो आकृति है वो भगवान है, लेकिन ज्ञान भगवान है। ज्ञान के वचन वो भगवान है, सत्संग ही भगवान है, जड़ चेतन सब भगवान है। तो उसको हमें अपने इष्ट का रूप पकड़ना चाहिए। स्थूल को पकड़कर सूक्ष्म, सूक्ष्म को पकड़कर महासूक्ष्म तक पहुंचना होता है। जो मन वाणी से परे है उसको हमें जानना समझना ज्ञान से होता है। मन वाणी बुद्धि नहीं जानत, वेद कहत सकुचाए। तो पहले हम स्थूलता में पड़े थे, मूर्तियों में भगवान देखते थे, फिर सब में भगवान देखना शुरू किया, गुरु में देखना शुरू किया, अपने में देखना शुरू किया, मगर फिर ज्ञान और सूक्ष्म आए, ज्ञान के वचनों में देखना शुरू किया, जड़ चेतन कण कण में सब में, फिर अपने में, हर एक में आपने भगवान देखना शुरू किया। और जो सबसे परे बस केवल वही एक है, उसको जब हमने जान लिया तो समझो आपका ज्ञान जो है वो पूरा हो जाता है। और ये ध्यान का गूढ़ रहस्य है कि जीवात्मा, मतलब कि जो अहम और अभिमानी चैतन्य का हृदय में, अंतःकरण में अपने यथार्थ स्वरूप परमात्मा या सगुण ब्रह्म परमेश्वर इष्ट को स्थापित कर लेना। ज्ञान का, ध्यान का ये रहस्य होता है कि जीव जो है ब्रह्म से मिलके एक हो जाए, आपके अंदर वो ब्रह्माकार वृत्ति आ जाए। जीव थे और आपने ज्ञान सुना तो अब आप जीव भाव खत्म और आपका ब्रह्म भाव हो जाए। और उनके ज्योतिर्मय आनंद में, प्रेम में, रूप तथा भाव में सब विषय आसक्ति, वो सब जो है हमारी उसमें विसर्जित हो जाए। और मन को युक्त या तथागत करने का हम अभ्यास करते जाएं। जब ये भाव हमारा परिपक्व हो जाता है और पूर्णता को तब प्राप्त कर लेता है, तब हमारा ध्यान तेल धारावत होगा। जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि तेल धारावत तुम्हारा ध्यान जो है वो लगना चाहिए, तो तब तुम्हारा ध्यान तेल धारावत होगा। जैसे तेल को आप एक शीशी से दूसरी शीशी में या कि दूसरे बर्तन में पलटते हो तो उसकी धार एकदम स्मूथ जाती है, छिन्न भिन्न नहीं होती है, छींटे चारों तरफ नहीं पड़ते हैं। पानी को आप ऊपर से ऐसे डालोगे, किसी जग से ग्लास में या कहीं डालोगे तो उसमें फिर भी उसकी धार देखो, फिर भी उसमें छींटे पड़ सकते हैं। तेज़ी से डालोगे तो चारों तरफ छींटे पड़ेंगे। और तेल को आप कितना तेज़ी में डालो, धीमे डालो, वो एक सीधा स्मूथ चलती है, उसमें छिन्न भिन्न नहीं होता है। तो तेल धारावत हमारा कनेक्शन भगवान से हो, मतलब हमारी मनोवृत्तियाँ केवल भगवान में रहें, चारों तरफ उसमें छिन्न भिन्न ना हो जाए। वरना कहीं मन कभी, कहीं मन कहीं, ऐसे हमारा मन चारों तरफ होता रहता है। तो हम छिन्न भिन्न क्यों हो जाते हैं? हमारा तेल धारावत कनेक्शन होना चाहिए कि बस एक भगवान में मेरा मन लग गया। तो तेल धारावत जो हमारा कनेक्शन होगा वो तब होगा जब हमने अपने जीव भाव को ब्रह्म भाव में पूरा स्थापित कर लिया होगा। जीव भाव से हम ब्रह्म भाव में चले गए होंगे और ब्रह्माकार वृत्ति में ही रहेंगे। और जो भी हमारे अंदर के दोष थे, दुर्गुण थे, उन सब का विसर्जन हो चुका होगा। सब हमने छोड़ दिया, विसर्जन कर दिया। कोई भी चीज़ होती है आप जाके प्रवाहित कर देते हो। पूजा पाठ हुई, जो आपने हवन यज्ञ किया, उसमें जो कुछ बच जाता है तो वो सब राख होती है,
लकड़ियाँ होती हैं या पूजा किए हुए फूल होते हैं, बहुत कुछ होता है, वो सब आप क्या कहते हो, नहीं ऐसे कूड़े में नहीं फेंकेंगे, इसको कहीं पे हम विसर्जित कर देते हैं। तो ऐसे आप कहीं नदी में बहा देते हो। अग्नि संस्कार अंतिम संस्कार के लिए जब किया जाता है तो उसमें भी शरीर का भी जो बच जाता है वो भी सब आप अस्थि विसर्जन के नाम पे आप विसर्जित कराते हो। मतलब इसको अपने पास नहीं रखना है, इसको हमें नदी में बहा देना है। तो ज्ञान की गंगा में अपने अंदर के विषय विकार अज्ञान सब विसर्जित कर देना पड़ता है। हमने छोड़ दिया, सब हमने दे दिया, अब वो मेरे पास दोबारा पलट के नहीं आएगा। जो चीज़ आपने बहा दी वो चीज़ें पलट के आएंगी क्या? या उस राख को, फूल पत्तों को, या जो भी कुछ आपने अर्पण किया, विसर्जित किया, उसको आप वापस याद थोड़ी करते हो। भेज दिया, छोड़ दिया, ख़त्म किस्सा। कई लोग कोई अपने पसंद की चीज़ भी गंगा नदी में छोड़ आते हैं कि हम आज से ये नहीं खाएंगे, तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कहते अब हम नहीं खाएंगे। जिस दिन आप व्रत रखते हो आप सोचते हो आज अनाज नहीं खाएंगे, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर आप उसको पलट के दिख भी रहा है तो खाने की सोचते भी नहीं हो, नहीं हमें तो आज खाना ही नहीं है। तो टेम्परेरी भी आप एक दिन के लिए भी कोई चीज़ छोड़ देते हो, आज नमक नहीं खाएंगे, आज खट्टा नहीं खाएंगे, आज अनाज नहीं खाएंगे, आज ये नहीं खाएंगे, आज पानी भी नहीं पिएंगे, तो उसको पलट के फिर वापस याद थोड़ी करते हो उस दिन में। आजीवन आपका ऐसा हो जाए, जीवन पर्यंत के लिए हमने अपना अज्ञान विसर्जित कर दिया, देह अध्यास हमने अपना छोड़ दिया। तो जब ये भाव पक्का हो जाएगा तो फिर आप वापस आपका मन जगत में जाएगा नहीं, और हमारा तेल धारावत हमारा जो है मन रहेगा। और इसी अवस्था को भाव या समाधि कहते हैं। जब आपका मन केवल भगवान में लग जाता है तो यही आपकी अवस्था जो होती है ध्यान की या समाधि की होती है। अगर आपका मन चारों तरफ भटक रहा है तो आपका भी ध्यान लगा ही नहीं है। थोड़ा ध्यान लगा, सत्संग में बैठ के भी ध्यान लगाओ और अपने ऊपर भी ध्यान दो। आयु बीतती जा रही है, आज है कल नहीं है। हम दुनिया के प्रपंच में पचड़ों में पड़ के अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, कितना कीमती हमारा समय है, और वो कीमती समय हम व्यर्थ की बातों में सोच के खराब करते हैं। उस कीमती समय में हम भगवान के ज्ञान को याद करेंगे, अपने निश्चय को पक्का करेंगे, तो आपका वो समय सफल हो जाएगा। तो हर एक को अपना जीवन सफल बनाना है। जो भी विचार करना है केवल ज्ञान का, अज्ञान को टोटल पूरी तरह से विसर्जित करते चले जाओ। क्या पक्का किया?